तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हो नीलेश इंस्टीट्यूट चैनल। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं, क्विक रिवीजन, जो कि लगभग 15 मिनट का होने वाला है या मुश्किल से 15 मिनट से कम का ही होगा। तो माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे। मैंने एकदम बाकायदा पूरे नोट्स बना लिए हैं, आप लोग इसमें जो है देख सकते हैं। थोड़ा सा मटेरियल पीछे भी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी और हर एक चीज़ समझ में आएगी। तो आज हमारा डे 1 है और आज डेट है 18 जनवरी। और अभी जो अगला वीडियो उसका आएगा वो आएगा 25 तारीख के बाद में, यानी 26 या 27 के पहले पहले आ जाएगा, लेकिन आएगा 25 के बाद में ही आएगा, इन्हीं 2 दिनों में आ जाएगा। क्योंकि अभी मैरिज के वजह से, मीन्स मैरिज अटेंड करने जा रहा हूँ क्या, तो उस वजह से नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। तो क्विक रिवीजन सीरीज का आज डे 1 है। अब लेक्चर स्टार्ट होता है हमारा माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। लैब क्या होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंप्रूव करते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इंक्रीजिंग विटामिन B12 को बढ़ाएंगे। फिर आता है इनका और क्या काम है? बेनिफिशियल रोल है किसमें? चेक करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब हमारे स्टोमक के अंदर। तो लैब का ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं बेकर्स और ब्रीवर्स यीस्ट क्या होती है? ये होती है हमारी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो ये अब आते हैं टोडी क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक है, फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम्स से हम इसको फर्मेंट करते हैं। अब आते हैं स्विस चीज़ में बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया है? प्रोपानी बैक्टीरियम सारमानी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन अभी आया नहीं है, तो इस बार हो सकता है 2025 में हमारा ये वाला टॉपिक रहे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं वाइन, बियर और विस्की पर। तो विदाउट डिस्टिलेशन कौन बनता है? वाइन एंड बियर बनती है। विथ डिस्टिलेशन के साथ में कौन सी बनेगी? विस्की, ब्रांडी और रम बनेगी। अब एक चीज़ रहती है चेन एंड फ्लोरे। अर्नस्ट चेन एंड फ्लोरे को नोबेल प्राइज कब मिला था? वो मिला था 1945 में। अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो क्या काम कर रहे थे? किस पर? स्टेफिलोकोक्की बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, स्टेफिलोकोक्की बैक्टीरिया। अब यहाँ से क्वेश्चन तो हो सकता है आए ना आए, चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको एक देखने के लिए। बिल्कुल सिक्योर हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो इसलिए मैंने इसमें स्टार मार्क लगा के रखा है। अब पढ़ते हैं एस्परजिलस नायर, एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड बनाएगा। कोलोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटारिक एसिड बनाएगा। लैक्टोबैसिलस ये भी बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बनाएगा। एथेनॉल कौन प्रोड्यूस करेगा? ईस्ट करेगा। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, यहाँ पे एक फंगस ये मिला है और एक फंगस ये यहाँ पर नीचे है। बस दो फंगस हैं और एक ईस्ट है, बाकी सब बैक्टीरिया हैं, तो याद कर लीजिएगा। अब आते हैं लाइपेज पे। लाइपेज क्या करेगा? डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन करेगा। जो भी लॉन्ड्री में जो भी स्टेन वाले क्लॉथेस होंगे जिनमें ऑयली स्टेन होगा उसको छुटाने का काम करेगा। हेल्प इन रिमूव ऑयली स्टेन इन लॉन्ड्री। अब आता है जो हम बॉटल में जूस पीते हैं तो वो उसको क्लियर कौन करता है? यानी उसके अंदर से जो भी फाइबर्स होते हैं उसको कौन क्लियर करता है? उसको पेक्टाइनेज एंड प्रोटीएज क्लियर करता है, जैसे मैंगो जूस वगैरह आता है। स्टेप्टोकाइनेज ये कौन, क्या इसका क्या काम है? कहाँ से मिलेगा? बैक्टीरिया से मिलेगा, स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, स्टेप्टोकाइनेज। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लॉट बस्टर है ये। क्लॉट बस्टर क्या है? रिमूव क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, यानी जो भी क्लॉट रहता है ब्लड वेसल्स के अंदर वहाँ से क्लॉट को रिमूव करेगा। यानी कि जो भी माइकोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, जिनको भी जो भी उसमें जाने वाले हैं ऑपरेशन में माइकोकार्डियल, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मायोकार्डियल में जो भी इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको अपन याद कर लेंगे कि जो भी पेशेंट हैं और उनका ऑपरेशन होने वाला है तो वहाँ पर क्लॉट ना हो, उसके लिए यहाँ पर इस चीज़ को दिया जाता है, स्टेप्टोकाइनेज को। फिर आता है साइक्लोस्पोरिन ए हमको मिलेगा फंगस ट्राइकोडर्मा से। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पूरा नाम है इसका। क्या है? ये फंगस है। तो हमको ये फंगस मिली एक, और एक फंगस कहाँ पे है? ये है एस्परजिलस नायर सिट्रिक एसिड। तो ये क्या करेगा? साइक्लोस्पोरिन ए का क्या काम है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। सप्रेसिव यानी कम करना, रोकना। तो क्या रोकेगा ये? एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिन भी पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने वाला है
उनके अंदर ये इनको इस चीज़ को दिया जाएगा, साइक्लोस्पोरिन ए को दिया जाएगा। तो ये जैसे हम कोई भी नया ऑर्गन उसको लगाएंगे तो उसका उसका इम्यून सिस्टम उसको नेग्लेक्ट ना करे, यानी नेग्लेक्ट ना करे, यानी तो उसकी एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैक ना करने लगे, तो रिजेक्ट ना हो जाए, उसके लिए इसको दिया जाता है। अब आते हैं स्टैटिन। स्टैटिन क्या है, कहाँ से मिलेगा? ईस्ट से मिलेगा। कौन सी ईस्ट है? मोनास्कस परप्यूरियस है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, हमारे ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को ये घटाएगा। कौन घटाएगा? स्टैटिन घटाएगा। अब आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट वाले में। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, बहुत अच्छे से समझना, कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आज मैं इतने अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि आपका जो है कभी भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, बाद में आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, मान लीजिए एक नाला है, नाले से पानी बह करके आ रहा है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी होंगे, बजरी भी होगी और प्लास्टिक का कचरा भी होगा। तो लार्ज और स्मॉल पार्टिकल होंगे, जैसे ऊपर जो तैरने वाले होंगे उनको हटा लिया जाएगा। किससे हटा लेंगे? उसको हम फिल्ट्रेशन से हटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो वहाँ पे सेडिमेंट हो जाएगा। क्या क्या सेडिमेंट होगा? सॉइल एंड ग्रिट, जो उसमें बजरी वगैरह जैसी चीज़ें होंगी और सॉइल होगी, वो सेडिमेंट हो जाएगी। अब मान लो ये हमारा टैंक है, इसमें हमने फिर उसको पूरा डाला। डालने के बाद में और हमने उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया, 1-2 दिन के लिए, तो नीचे और कुछ इसमें जम जाएगा। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज, ठीक है। अब इसके अंदर जो पानी बचेगा यानी ऊपर, उसको बोलेंगे हम एफ्लुएंट। इसको हम ले जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट करवाने। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही नाम है दूसरा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक हम इसको कंटेनर में डालेंगे जिसके अंदर नीचे से एयर को पंप किया जाएगा और इसको लगातार घुमाते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। इसके अंदर क्या होगा, इसको बोलते हैं हम एरेशन टैंक। कौन सा टैंक? एरेशन टैंक। अच्छे से याद कर लेना। इसके अंदर एरोबिक माइक्रोब होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। वो क्या करेंगे इसके अंदर जो भी कार्बन का मैटर होगा, कार्बन मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जिसको बेसिकली बोलेंगे, तो वो इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो और क्या बनाएंगे? फ्लॉक्स बनाएंगे। फ्लॉक बैक्टीरिया और फंगल का मैस रहेगा। इस तरीके का फंगई लंबा लंबा ग्रो करता है, उसके अंदर बैक्टीरिया फंस जाएंगे, तो ये एक मैस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसी को हम बोलेंगे फ्लॉक्स। क्या बोलेंगे? फ्लॉक्स बोलेंगे। अब क्या होगा कि पूरा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया, यहाँ पे उसकी बीओडी रिड्यूस हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन को लेने की क्षमता जो है कम हो जाएगी, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक मैटर वो खा चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे उसकी बीओडी रिड्यूस हो गई। कैसे पता करेंगे? वहाँ पे 1 गिलास पानी वहाँ पे ले आएंगे और उसको लैब में टेस्ट कर लेंगे, तो वहाँ से उनको पता चल जाएगा। तो रिड्यूस बीओडी होने के बाद में आगे चलते हैं। तो रिड्यूस बीओडी होने के बाद में उसको क्या करेंगे, एक सेटलिंग टैंक में भेज देंगे। सेटलिंग टैंक में वहाँ पे नीचे जो है वो पूरा मैस लाइक का स्ट्रक्चर था वो पूरा सेट हो जाएगा और ऊपर एफ्लुएंट बचेगा। फिर से ये नीचे जो सेट हुआ है इसको बोलेंगे हम एक्टिवेटेड स्लज। इसका हम थोड़ा सा हिस्सा ले करके फिर से कहाँ भेज देंगे, जो एरेशन टैंक था जहाँ पर एयर को बबल करके भेज रहे थे नीचे से और उसको एजिटेट कर रहे थे, हिला रहे थे, तो वहाँ पे भेज लेंगे। वहाँ पे किसका काम करेगा? वो इनोकुलम का काम करेगा, ठीक है। बाकी जो बचा है 98% के लगभग, उसको हम भेजेंगे एनारोबिक सज डाइजेस्टर में, जहाँ पर उसको ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं दी जाएगी। वहाँ पे बैक्टीरिया होगा, दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया। जो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया थे, फंगस थे, उनको ये एनारोबिक बैक्टीरिया पूरा डाइजेस्ट कर जाएगा। अब डाइजेस्ट कर जाएगा, फिर क्या होगा उसके साथ में, तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो अगर कुछ खाएगा पिएगा तो उसको क्या मिलेगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो करेगा CH4H2SCO2, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोगैस बोलते हैं। और इसका हम यूज कर लेते हैं अपने काम में ले लेते हैं, बस चलाते हैं। जैसे इंदौर वगैरह में सिटी में देखे होंगे आप लोग, वहाँ पे कचरे से जो है गैस बना करके बस चलाई जाती है, तो इस तरह का वो है, यूज हो जाता है। अब क्या होगा बाकी उसके बाद में क्या होगा, बाकी जो बचा है कचरा वो रहेगा, वो सेटल करके वाटर को जो है ट्रीटेड हो गया है, अब उसको नदियों नाले में रिलीज कर देंगे। फिर अब अपन बात करते हैं यहाँ पर बीओडी की। बीओडी इज मेजर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है, इस चीज़ को मेजर करता है बीओडी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बीओडी होगी मीन्स मोर बीओडी मोर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, मतलब जितना ज़्यादा बीओडी होगी उसकी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा, वो क्षमता रखता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने की। लास्ट टॉपिक आ जाते हैं, अब बस इतना ही और बचा है।
मिथेनोजेंस क्या होते हैं? मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं। ये कैटल्स की र्यूमन में मिलते हैं, यानी उनकी आंतों में मिलते हैं। तो एक चीज़ ये याद कर लीजिए। अब आते हैं बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट कहाँ से आया, शुरुआत की किसने शुरुआत की, कौन ने लगाया? तो ये IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC दोनों ने मिल करके इसको बनाया था, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है। अब आते हैं लेडीबर्ड। एक लेडीबर्ड है बायो कंट्रोल एजेंट्स में। लेडीबर्ड एफिड्स को कंट्रोल करेगा और ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल करेंगे मॉस्किटो को। तो इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं ट्राइकोडर्मा। ये कॉमन इन रूट इकोसिस्टम में मिलेगा हमको ट्राइकोडर्मा। तो वहाँ पर ये पैथोजन के अटैक से बचाता है प्लांट को। अब आते हैं बकुलोवायरस। बकुलोवायरस क्या है? बायो कंट्रोल एजेंट इन न्यूक्लियोपॉलीहेड्रा जिनस। तो ये इसमें काम करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर आते हैं फर्टिलाइजर्स में राइजोबियम जो कि सिम्बायोटिक होता है। ये नोड्यूलो मिलता है लेगुमिनस प्लांट के, जैसे कि दाल वगैरह के जो सीरियल्स के प्लांट होते हैं उसमें मिलेगा। अब ये तो राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक है। अब फ्री लिविंग कौन सा बैक्टीरिया होगा? एजोस्पिरिलम होगा, एजोटोबैक्टर होगा। कौन सा होगा? एजोस्पिरिलम, एजोटोबैक्टर। साइनोबैक्टीरिया भी कई तरीके के होते हैं, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एनाबीना है, नोस्टॉक है, ऑस्किलेटोरिया है। अब एक पैडी फील्ड वाला रह गया है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, अगर होगा तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो पैडी फील्ड के लिए ये देखिए, ये लिखा है इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। मतलब कि पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया जो है एक इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। बाकी कुछ भी नीचे का इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी पूरे जो है ये हो चुका है चैप्टर। आप इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर कर लीजिएगा और करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।